जैसे कि आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट कटौती के बाद केपेक्स में इजाफा या तेजी देखने को मिलेगी, पर प्राइवेट केपेक्स अभी मतलब इतने करने के बाद भी कहीं दिख नहीं रहा। देयर वाज अ रिपोर्ट रिसेंटली विच आई वाज जस्ट स्टडिंग, मैंने पूरा पढ़ा नहीं अभी, लेकिन उसमें साफ साफ यही था कि ग्रीन शूट्स जो हम बात करते हैं ऐसा कुछ है नहीं। प्राइवेट सेक्टर इज स्टिल वेरी कॉशियस एंड नॉट दैट एग्रेसिव ऑन स्पेंडिंग। तो ये तो एक मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी हैड 100 बेसिस पॉइंट कट, सीआरआर में कट, सब कुछ हो गया, फिर भी थिंग्स आर नॉट लुकिंग अप। एब्सोल्युटली गीतू जी, आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड। एंड व्हाई इज इट नॉट लुकिंग अप? क्योंकि पहले कंज्यूमरिज्म को ग्रो करना पड़ेगा। अगर डिमांड बढ़ना शुरू हुआ और कंपनीज देखे कि मेरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है, then they will say कि I want to put in more capacity. Today, if I'm working आज सीमेंट सेक्टर को छोड़ के या फिर स्टील सेक्टर को छोड़ के, if any company is working on 70-75% utilization where they can work up to 100%, they're going to say, पहले let me sweat out my assets before I put it more capital. क्योंकि करेक्ट। अगर see everything नेट नेट वर्क्स डाउन टू टू थिंग्स। मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल क्या बैठेगा, मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बैठेगा। अगर मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल 16-17% बैठ रहा है, देन आई एम विलिंग टू पुट इन कैपिटल, क्योंकि माई आई एम अर्निंग मोर देन व्हाट आई वुड पे एज इंटरेस्ट इनकम। बट अगर आपका आरओई एंड आरओसीईज आर ड्रॉपिंग, वो टाइम पे आप डेफिनेटली एक्स्ट्रा कैपिटल डिप्लॉय तो नहीं करने वाले हो। यू आर गोइंग टू से लेट मी कंजर्व माय कैपिटल, लेट मी सी हाउ आई कैन स्वेट माय एसेट आउट। तो फर्स्ट द कंजम्पशन पुश हैज टू कम। लेट अस अज्यूम कि कंजम्पशन पुश आएगा। द सेकंड प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इज वी वर नेट एक्सपोर्टर्स, राइट? पहले हम ज्यादा प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट, ऑटो में या फिर टेक्सटाइल्स में, ज्वेलरी में, आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा था, विच वाज ड्राइविंग कंज्यूमर, बिकॉज इवेंचुअली वो जॉब क्रिएट करता था और वो जॉब आके इंडिया में स्पेंड करता था। अभी आईटी में ग्रोथ नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट स्लो डाउन हो रहे हैं, ऑटो एंसिलरीज एक्सपोर्ट स्लो डाउन हो रहे हैं, टेक्सटाइल्स में विच इज द गारमेंटिंग इज द लार्जेस्ट क्रिएटर ऑफ जॉब्स इन दिस कंट्री। गारमेंट, जी। बिकॉज ऑफ द टैक्सेस बीइंग लेविड ऑन अस, वी आर नॉट एबल टू compete एंड एक्सपोर्ट। मैं आपको बोल रहा हूँ कि देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक इन द मिडल कि some of these garment companies were going to start cutting jobs. तो in जी। that kind of situation, हमारा यूटिलाइजेशन सब जगह पे कम हो रहा है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू सी ग्रीन शूट्स? इट्स नॉट पॉसिबल। आज मैं ऑटो एंसिलरी कंपनी हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही है, भारत फॉर्ज बोल रही है कि हमारा यूएस में ट्रकिंग बिजनेस में, वो इज नॉट गोइंग नहीं। टू पुट इन मोर कैपेसिटी टू मेक मोर ट्रक्स इन इंडिया। बोलेगा आई विल वेट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। तो टिल दैट ग्रोथ कम्स थ्रू, आई थिंक ये सब हवाई किले हम बना रहे हैं, वैल्यूएशन मल्टीपल स्ट्रेच हो रहे हैं। जी। अनफॉर्चुनेटली आई हेट टू से दिस, आई हेट टू बी द बेयरर ऑफ बैड न्यूज। मैं हमेशा चैनल्स में, टीवी पे बोलता हूँ, आई माय व्यू इज, आई स्पीक फ्रॉम द हार्ट। तो माय व्यू इज नॉट कि क्योंकि हम मार्केट में बोले सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। द पॉइंट इज, till we get going on consumption in India, till we see interest rates coming down, till we see lot of other things happening, वो केपेक्स इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। हम लोग सिर्फ पैसा डाल रहे आर्बिट्राज फंड्स में, डेट का पैसा आ रहा है हाइब्रिड फंड्स में, क्योंकि डेट, निर्मला सीतारामन हैज इंक्रीज द डेट टैक्सेबिलिटी सो मच कि एवरीवन इज राइट। पुटिंग मनी इनटू हाइब्रिड फंड्स। जो एक्चुअल डेट मनी है वो इक्विटी में 60% आ रहा है, जस्ट टू kind of get that tax benefits. Eventually, at some point, this bubble is going to burst. ये जो हम होप में है कि इंडियन डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वी कैन सपोर्ट द इक्विटी मार्केट्स, ये रहने वाली नहीं है। जब लोग देखेंगे ओवर 2 years पीरियड की मेरे रिटर्न्स 3%, 4%, 5% है, दे आर गोइंग टू रिड्यूस देयर इन्वेस्टमेंट्स। और ये जो एस आई पीज भी आ रहे हैं, आई वॉज टॉकिंग ऑन अनदर चैनल यस्टरडे, सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आपका। नहीं, दैट्स ओके। I was talking on all these SIPs are coming, ये सब PE multiple of 22, 23, 24 पे आ रहे हैं। Let us assume the mean average of the market is 20। हमने हमेशा देखा है कि markets move back to their mean। तो if they move back to their mean, we are talking of a 20% correction from this point। तो अगर I'm not saying कि प्राइस में होगा, पर 20% करेक्शन ओवर पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है, मीनिंग द मार्केट मे नॉट गिव एनी रिटर्न्स फॉर अनदर ईयर, ईयर एंड हाफ। यस। तो इफ वी कम बैक टू द मीन एट 20, तो आपने ये सब पैसा ये लेवल पर डाला है, तो आपके ओवरऑल रिटर्न्स तो
कम ही हो गए. It's not that सही you में. got exceptional returns. So I think SIPs need to be done, but अभी हम्म, उनको SIPs को एक step forward ले जाना चाहिए. Smart SIP, if PE multiple of the fund or the index you're investing in of the is above 20, then SIP should हम्म, not go through. Only when it falls below 20, मेरा SIP activate होना चाहिए. अगर smart SIP जैसे होने लगे, then the dumb money starts becoming a little smarter और आपके returns actually better हो सकते. We are living in this fallacy कि नहीं returns तो ठीक है. But अगर, हम्म, I mean, like I was saying, if you look at SIPs from जब 2007 और 2008 में इन्वेस्ट किए और आज के रिटर्न्स देखे, they will not be more than हम्म. 10-11% returns.